This is class 10th. We are doing the chapter of history. History chapter we are doing to. The name of the chapter is Nationalism in India. The name of chapter Nationalism in India, and in this chapter we will read about the freedom struggle. As we all know that India was ruled by Britishers. We gained independence in 15th August 1947, and before 15th August 1957, India was ruled by Britishers. So, in this chapter, Nationalism in India, we will read how India got independence and how the feeling of nationalism came in the minds of people. भारत के जो लोग थे उनके मन में नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता और पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की भावना कैसे आई. सो वी शैल सी इन द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर broke out in 1914. So we shall not read the full struggle. हम जो है यहाँ पर पूरा फ्रीडम स्ट्रगल की बात नहीं करेंगे. We shall mostly do read study after arrival of Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji returned from South Africa. He went to South Africa, and from South Africa he returned to India. From that phase we shall read the freedom struggle of India. So First World War broke out in 1914. How did the First World War help in the growth of nationalism in India? अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जो है वो नेशनलिज्म की भावना का जन्म कैसे हुआ? हाउ डिड इट हेल्प इन द अराइजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म in the people of India? The British imposed war expenditure on India. Income tax was introduced. Custom duties were raised. Because the Britishers, they were in the Allies countries. Allies countries में जो है Britishers main country थी, and Britishers were fighting within the Allies. और इसलिए जो है युद्ध का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और इस युद्ध के खर्चे को पूरा करने के लिए to meet with the war expenditure, income tax was introduced in India. इंडिया में जो है पहली बार इनकम टैक्स की शुरुआत की गई. कस्टम ड्यूटीज वर रेस्ड. कस्टम ड्यूटीज अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस थे, द टैक्सेस दे वर इंक्रीज्ड. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स डबल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड. जो ज़रूरत की जो सामान था, ज़रूरत की जो चीज़ें थी, उनकी कीमतें जो है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, और यहाँ तक कि जो है दे गॉट डबल्ड. द प्राइसेस ऑफ सम गुड्स दे गॉट डबल्ड. फोर्स रिक्रूटमेंट वॉज मेड इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. द ब्रिटिशर्स दे वर फोर्सिंग द पीपल टू ज्वाइन आर्मी एंड फाइट विद देम. अंग्रेज लोग जो है ब्रिटिशर्स, वो लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर रहे थे और उनको जो है युद्ध के लिए भेजा जा रहा था. क्रॉप्स फेलियर्स रिजल्टेड इन शॉर्टेज ऑफ फूड मटेरियल्स. इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक स्प्रेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द क्रॉप्स फेल्ड बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस. अलग अलग कारणों से, जैसे क्लाइमेट की वजह से जो है वो क्रॉप फेलियर्स हो रहे थे, और इसकी वजह से जो है चीज़ों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज बढ़ती जा रही थी. दूसरी तरफ जो है देयर वाज इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिसको हम महामारी कहते हैं. देयर वर मैनी डिजीज. बहुत सारी बीमारियां थी, खतरनाक बीमारियां, जिनकी वजह से काफ़ी अधिक संख्या में लोग मारे गए थे. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स, इन रीजन्स की वजह से जो है इंडियंस के मन में, लोगों के मन में जो है वो ब्रिटिशर्स के प्रति जो है वो नफरत बढ़ती जा रही थी. गांधीयन सत्याग्रह. Gandhi ji came back to India in 1915. He introduced a new powerful method of struggle called Satyagraha. In 1915, Mahatma Gandhi ji returned from South Africa, and he saw the conditions of Indian, and that's why he was very much disappointed. महात्मा गांधी जी ने जब भारत में लोगों की स्थिति देखी, साउथ अफ्रीका से आने के बाद में लोगों की ख़राब स्थिति को देखा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि कुछ करने की ज़रूरत है.
सो ही स्टार्टेड अ मूवमेंट, उन्होंने जो है मूवमेंट शुरू किया जिसको हम सत्याग्रह कहते हैं. ही स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. नाउ व्हाट इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह कैसे किया जाता है? सत्याग्रह मूवमेंट में क्या होता है? सत्याग्रह लिटरली मीन्स होल्डिंग ऑन द ट्रूथ और ट्रूथ फोर्स. It was a non-violent struggle introduced by Gandhi ji in the Indian national movement. सत्याग्रह का मतलब ये होता है सत्य के लिए लड़ाई. We are fighting for a good cause. That is known as सत्याग्रह. It persuades the opponent to understand the truth. इसमें जो है हम एक ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि जो हमारा अपोनेंट है, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उसको हम ये एहसास कराते हैं कि वी आर फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, कि हम सही है और हम सही के लिए लड़ रहे हैं. If the cause was true and if the fight was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ, इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर अ गुड कॉज, देन हमें वायलेंस की कोई ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ नो नीड ऑफ वायलेंस. हमें लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें जो है, जो भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भी स्ट्रगल हम कर रहे हैं, वो पीसफुल तरीके से होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए. हंगर स्ट्राइक. नाउ हाउ वी शुड डू सत्याग्रह. सत्याग्रह कैसे किया जाता है, हमें सत्याग्रह कैसे करना चाहिए? हंगर स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस, स्ट्राइक, हड़ताल एंड नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट आर सम मेथड्स ऑफ सत्याग्रह. यानी कि हंगर स्ट्राइक, हम भूख हड़ताल करें, सरकार के जो काम है उसमें स्ट्राइक हड़ताल वगैरह करें, सरकार को थोड़ी परेशानी हो, ऐसा कुछ काम हम कर सकते हैं. बट देयर शुड नॉट बी एनी वायलेंस. हमें किसी भी प्रकार का वायलेंस, मारपीट, हिंसा का सहारा नहीं लेना है. दिस इज सत्याग्रह. फर्स्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी. Now Gandhi ji started सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो इसके लिए जो है गांधी जी जो है ही वेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. वो भारत के अलग अलग हिस्सों में गए, अलग अलग हिस्सों में जाकर जो है उन्होंने लोगों के साथ सत्याग्रह मूवमेंट चलाया. फर्स्ट ऑफ ऑल इन चंपारण मूवमेंट 1916. चंपारण में 1916 में गांधी जी गए थे. It was a movement of workers in the indigo plantations of Champaran district of Bihar. It was against the oppressive plantation system. चंपारण में बिहार में जो है गांधी जी गए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स के सपोर्ट के लिए उनके साथ में जो है he did the सत्याग्रह मूवमेंट. Then next is खेड़ा मूवमेंट in 1917. Crop failure and plague epidemic made the life of the farmers miserable in Khera district of Gujarat. So they started a movement under Gandhiji's leadership with the demand for a reduction in land revenue. खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वहाँ पर जो है 1917 में गांधी जी गए थे. वहाँ पर जो है लोग जो है बीमारियों से और क्रॉप फेल्योर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे. The people were facing trouble, and that's why Gandhi ji started a Satyagraha movement in Kheda district, Gujarat. Then mill workers movement, low wages and poor working conditions forced the mill workers of Ahmedabad to start a movement under Gandhi ji's leadership in 1918. 1918 में गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद. गांधी जी जो है वो अहमदाबाद गए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने मिल वर्कर्स के सपोर्ट में जो है एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था. सो दिस वर द 3 फर्स्ट मूवमेंट्स बाय गांधी जी. नाउ नेक्स्ट इज राउलेट एक्ट 1919. In 1919, British government passed the Rowlatt Act. 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउलेट एक्ट पास किया था. Now what was this Rowlatt Act? This act gave the government the power to imprison any person without any trial for a period of 2 years.
सो बाय दिस राउलेट एक्ट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अधिकार मिल गया था कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट में ले जाए 2 साल तक के लिए उसको जेल में बंद कर सकती थी। Any person can be detained in prison without any trial for a period of 2 years. Aim of this act was to destroy the national movement by imprisoning the national workers. इस एक्ट का, राउलेट एक्ट का जो है ब्रिटिशर्स ने इसको क्यों पास किया, क्यों बनाया, वो ये चाहते थे कि लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, द फ्रीडम स्ट्रगल, कि लोगों के स्ट्रगल को दबाया जाए, उसको रोक दिया जाए। तो जब लोग जो है, जब उनको 2-2 साल के लिए जेल में बंद किया जाएगा तो इससे जो है फ्रीडम स्ट्रगल स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। It was a black law because it was against basic human rights. So this was a black law. ये एक काला कानून था, एक ये खराब इनजस्ट लॉ था। It was an unjust law. एक खराब लॉ था। क्यों? कि जो है लोगों को जो है उनका जो अपोज करने का, विरोध करने का जो अधिकार है वो छीना जा रहा था। Now, short note on Rowlatt Act. Gandhiji organized a non-violent satyagraha against the Rowlatt Act. Gandhiji believed that this Rowlatt Act is an very much unjust law. गांधी का मानना था कि ये एक unjust खराब लॉ है और we must fight against this unjust law, that is the Rowlatt Act. So he organized a satyagraha movement against the Rowlatt Act. A hartal was organized on 6th April 1919. Rallies were conducted. So there was a hartal strike on 6th April 1919. 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल रखी गई। उस हड़ताल में जो है रैलीज वगैरह निकाली गई, शॉप्स वर क्लोज डाउन, लोगों ने जो है वो अपनी दुकानें बंद कर दी। वर्कर्स कंडक्टेड स्ट्राइक, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम कैम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी कि सब लोगों ने हड़ताल में हिस्सा लिया और इस प्रकार से जो है ज़्यादातर जो काम चीज़ें जो थी वो बंद हो गई थी। दिस प्रोटेस्ट लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेक्योर, और इसी हड़ताल के बाद में जो है आफ्टर दिस हड़ताल अगेंस्ट द राउलेट एक्ट, द जलियांवाला बाग मैसेक्योर टेक प्लेस, इसी के बाद जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो हुआ। What circumstances led to the जलियांवाला बाग मैसेक्योर? जलियांवाला बाग मैसेक्योर जो है किन परिस्थितियों में हुआ था? On 13th April 1919, a public meeting was organized at Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the arrests of national leaders. 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जो है लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। They gathered there for the protest of some of the leaders. The British government had arrested leaders, those who were taking part in the freedom struggle. So the people have gathered to protest against the British policy. Many villagers who came to attend the fair were also present in the park. Now at that time, many people, those who came to attend a fair, वहाँ पर जो है बैसाखी का मेला लगता था। There was a Baisakhi fair every year and many villagers have come to attend the fair. They did not know anything about the meeting. General Dyer reached the meeting place along with the British troops. He ordered the troops to fire. The fire lasted for nearly 10 minutes. More than 1,000 people were killed and many were wounded. This incident is called Jallianwala Bagh massacre. At the time, when the meeting was taking place and the villagers, they had gathered for a fair. At that time, General Dyer came with the troops. वहाँ पर जो है जनरल डायर अचानक से आए और उसने जो है आने जाने के सारे जो रास्ते थे, एंट्रेंस एग्जिट पॉइंट सारे बंद करवा दिए। एंड ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू ओपन फायर ऑन द पीपल। उसने अपने ट्रूप्स को जो है लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। ये जो है लगभग जो उसकी जो ट्रूप्स थी, देयर वाज फायरिंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड।
10 मिनट तक जो है फायरिंग हुई, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो मारे गए। More than 1000 people were killed and many were wounded. This incident is known as जलियांवाला बाग मैसेक्योर। इससे जो है बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो है वो घायल हुए। एंड दिस इंसिडेंट इज नोन एज जलियांवाला बाग मैसेक्योर। इसी को हम जलियांवाला बाग मैसेक्योर के नाम से जानते हैं।